अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। और ख़बरें बड़ी दिलचस्प भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि जब से इमरान खान साहब की तरफ से मुज़ाकरात की बात दोबारा हुई है उसके बाद से बड़ा रद्दमल भी आ रहा है, शोर व गौगा भी है। और कुछ लोग ताने मार रहे हैं, कुछ लोग उसको खुशाइंद करार दे रहे हैं और कुछ लोग उसमें ये सोच रहे हैं कि इससे कुछ भी नहीं होगा। तो हर तरह का रद्दमल जो है हमें इस वक्त नज़र आ रहा है। लेकिन इस रद्दमल को मैंने थोड़ा सा कैटेगराइज़ किया है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद इस हवाले से भी बात करेंगे कि जो एक फ़ेक हुक्मनामा जो है वो सर्कुलेट किया जा रहा था पीटीआई की तरफ से, उसकी क्या हकीकत थी, इस पे बात करेंगे। हुकूमत ने आज अहम कानून साजी करने के सिलसिले में तजावीज़ सामने रखी हैं और एक बिल पेश किया गया जो कि कायमा कमेटी को भेज दिया गया है। उसके ऊपर आपको तफसीलात बताते हैं और उसके बाद जिक्र करेंगे लापता अफराद केस में बड़ी सख्त किस्म की समाअत हुई है आज, उसके ऊपर भी आपको चीज़ें बताएंगे। और फिर एक और अहम मामला, एक और कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, उसके ऊपर भी आपको बताएंगे और केपी से एक अच्छी खबर भी आपको देंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी बात यहीं से शुरू करते हैं कि जो मुज़ाकरात की बात हो रही है इमरान खान साहब की तरफ से, उसके ऊपर बहुत मिला जुला सा रद्दमल जो है वो देखने में आ रहा है। अव्वल तो ये समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर इतने ज़्यादा शदीद इस वक्त रद्दमल की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये बात कोई इमरान खान पहली दफ़ा नहीं कर रहे। पहले भी वो कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि इस वक्त फ़रीक ही उनके मद्दे मुकाबिल वही हैं। और दूसरा जो उन्होंने मुज़ाकरात की शराइत रखी हैं वो भी वही हैं जो कि वो कमोबेश कई दफ़ा दोहरा चुके हैं कि उनका मैंडेट वापस किया जाए और जो कारकुनान बेगुनाह कैद हैं उनको रिहा किया जाए, मुकदमात का ख़ात्मा किया जाए। और उसके बाद अब तीसरी शर्त उनकी ये है कि अगर मुल्क को बहरान से निकालना है तो एक साफ शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रखी जाए और उसके बाद इलेक्शन करवाया जाए। तो ये बातें ऑलमोस्ट वो हैं जो कि वो इससे पहले कई दफ़ा कर चुके हैं, तो इनमें से कोई भी बात नई नहीं थी। फिर क्या वजह है कि इसके ऊपर इतना रिएक्शन आया? इसकी वजह यह है कि अब जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है वो जितनी कमज़ोर है और जितना इनके ऊपर बैरूनी और अंदरूनी दबाव है, और उसके बाद इदारे के अंदर जो सोच एक पनप रही थी वो भी अब दोबारा से आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग हो रही है कि आखिर इस हुकूमत का बोझ हम उठा ही क्यों रहे हैं और अल्टीमेटली जाना किस तरफ है। तो अब ये जो सोच है कि जाना किस तरफ है, इस सोच की वजह से आज जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई है उसके ऊपर ज़्यादा रद्दमल आ रहा है और बज़ाहिर ये नज़र आता है कि अब लोगों को एहसास हो चला है। पहले जब इमरान खान साहब बात करते थे तो लोगों को लगता था कि जी इतनी नफ़रत है, इतनी बातचीत का कोई माहौल ही नहीं है, कि ज़रूरत ही नहीं है इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से मुज़ाकरात करने की। लेकिन आज जब इमरान खान ये बात कर रहा है तो उन्हें पता है कि आज ऐसे हालात हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि अल्टीमेटली हमें अगर इस सारे क्राइसिस से निकलना है तो उसमें कौन हमारा मददगार है, ये टूटी फूटी लूली लंगड़ी फॉर्म 47 वाली हुकूमत या फिर अवाम का मकबूल तरीन लीडर जो कि मुल्क को भी निकाल सकता है बहरान से और इदारों को भी फेस सेविंग दे सकता है। और उसके बदले में हो सकता है कि उसकी अपनी सियासत पर ज़रूर थोड़ा मसला हो, आँच आए, लेकिन वो अगर इस चीज़ के ऊपर तैयार है कि मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, तो इस वजह से जो हमें इसके ऊपर रिएक्शन आज नज़र आ रहा है बड़ा पुरजोर और शदीद किस्म का और भरपूर किस्म का, उसकी वजह यह है कि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप समझे मेरी बात कि अदलिया भी एक तरफ स्टैंड ले रही है और बाहर के जो हालात हैं, जो मईशत की सूरत हाल है, जो लोग जिस तरह से गम व गुस्से का शिकार हैं, तो इस सब की पेश नज़र जो टाइमिंग है वो अब बड़ी इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। और एक साल जेल में रह के इमरान खान ने भी ये साबित कर दिया है कि उसको झूठे मुकदमात झुका नहीं सके हैं, तो इसलिए अब वो मेरिट पर अपने मुकदमात को ख़त्म होता भी देख रहा है और अगले मुकदमात का भी कोई फ्यूचर नहीं है ऑनेस्टली। तो इसलिए ये वो टाइम है कि जहाँ पर आप कह सकते हैं कि बातचीत का आइडियल टाइम। इससे पहले अगर बातचीत होती तो लोग कहते हैं कि इमरान खान मुकदमात की वजह से घबरा गए हैं या वो इस वजह से परेशान हैं कि अब उनको सज़ाएं हो जाएंगी तो ना जाने क्या हो जाएगा, तो जो भी वो उस वजह से कुछ। लेकिन अब ये सब कुछ हो चुका है जो कि मैक्सिमम किया जा सकता था, तो उसके बाद अब उनकी इस मुज़ाकरात की जो पेशकश है उसका अहम होना अपने आप में ये दलील है कि कोई मुज़ाकरात के बारे में सोच सकता है।
पहली चीज़। अब आ जाते हैं कि उसके ऊपर जो मुख्तलिफ लोगों का रद्द अमल आ रहा है। देखिए, हुकूमत का तो रद्द अमल जो आना था वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि हुकूमत तो नहीं चाहेगी कि इमरान खान या इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हों। हुकूमत तो यही चाहेगी कि इनकी लड़ाई रहे ताकि वो बेनिफिशरी बनकर अपने तौर पर हुकूमत के मज़े लूटते रहें। तो हुकूमत तो ज़ाहिर है उसको नेगेटिव ही पोर्ट्रे करेगी। दूसरी जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट, अब आ जाते हैं उन सहाफ़ियों की तरफ जो बेसिकली इसके ऊपर बहुत आज रिएक्ट कर रहे थे। मैंने जो कैटेगराइज किया, मुझे नज़र आता है कि ये कुछ 3 किस्म के लोग थे बेसिकली। एक तो वो लोग हैं जो कि पक्के नून लीग के लोग हैं और वो वही सोच रखते हैं जैसे कि नून की सोच है, और वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान की बातचीत हो गई, मुज़ाकरात हुए, तो नून का तो पत्ता साफ़ हो जाएगा। तो इसलिए वो हर सूरत हर कीमत पर इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं। दूसरे जो हैं वो लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब हैं, वो नून लीग के उतने करीब नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब हैं। तो वो बेसिकली ये सोच रहे हैं कि अगर ये बातचीत शुरू हुई, आगे बढ़ी, तो वो तो फिर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, तो कैसे वो सरवाइव करेंगे। तो वो सहाफ़ी हैं जो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट को बार बार ये खौफज़दा कर रहे हैं कि अगर इमरान खान आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सरकलम हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो बेसिकली वो लोग हैं जो बेसिकली डरा रहे हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो उन लोगों की है, सहाफ़ियों की, जो इस पर तनकीद कर रहे हैं, जो कि हर वक्त सिर्फ तनकीद ही करते हैं, किसी भी हाल में वो सराह नहीं सकते, बस वो तनकीद ही कर रहे होते हैं। ये वो कैटेगरी है जो समझते हैं कि सब सियासतदान बुरे होते हैं, ओहदों पे जाना बुरा होता है, हर चीज़ गलत है और कोई भी सही नहीं है, सिर्फ उनकी सोच सही है और वो बस हर चीज़ को बस वो गलत कह रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं जरदारी भी करप्ट है, इमरान खान भी करप्ट है, नवाज शरीफ भी करप्ट, वो सब कह रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं बस हर कोई बात किसी तरफ लगने नहीं दे रहे होते। समझ रहे हैं आप कि उन्हें हर तरफ से एतराज़ होता है कि ये भी गलत है। अगर दूसरी तरफ की बात करो कि अच्छा भाई फिर यूं कर लेते हैं, तो वो कहेगा नहीं ये भी गलत है। तो उन्होंने कहना है कोई गल थले लगने ना पाए, तो ये वो वाली कैटेगरी है। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म का आपको जो रद्दमल समझ में आ रहा है उसकी बुनियादी वजह यही है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत क्या है। मुल्क की ज़रूरत ये नहीं है कि आप ये कहें कि जी फ़ौज को तगड़ा कर दो और उनकी सुपरमेसी रहे और वो जिस तरह चाहें पहले करते रहे हैं उसी तरह करते रहें, सियासत में मुदाखलत भी करें, अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाएं या गिराएं। तो इसके बाद इस बात का कोई हामी नहीं है यहाँ पर, ना मैं ना बहुत सारे और लोग जो ये समझते हैं कि बिल्कुल ये एक नाकाबिल कबूल बात है। अच्छा, फिर क्या है? फिर ये है जो मैं आपको पहले अपने पिछले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि डील और मुज़ाकरात में फ़र्क है। मुज़ाकरात का मतलब ये है कि आप कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि आपने इस सारे क्राइसिस में जिसने जितना जो कुछ कोई कर सकता था वो कर चुका, अब निकलना कैसे है। तो ये सोल्यूशन है, ये डायलॉग है और ये ओपन हो रहा है। वो खुद कह रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ, आओ जिसने बात करनी है और खुल के बात करो, सामने रख के बात करो टेबल के ऊपर। डील वो होती है जो पसे पर्दा होती है, मुज़ाकरात वो होते हैं जो मुल्की मफाद में होते हैं, डील वो होती है जो ज़ाती मफाद में होती है। मुज़ाकरात वो होते हैं जिसमें आप शराइत जो रखते हैं वो बराह रास्त अवाम के फ़ायदे के लिए होती हैं, और डील वो होती है कि जिसमें आप शराइत वो रखते हैं कि जो आपके ज़ाती मफाद के लिए होती है। मुज़ाकरात वो होते हैं जिसमें आप ये तय करते हैं कि ज़रूर आप कुछ दे रहे हैं, आपको कुछ मिल रहा है या नहीं, सौदेबाजी नहीं चलेगी, सौदेबाजी नहीं होगी। लेकिन डील क्या है? डील होती है सौदेबाजी। मैं इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ और आप मुझे बदले में ये दे दें। तो मुज़ाकरात और डील में फ़र्क है। इमरान खान डील नहीं कर रहा, वो मुज़ाकरात कर रहा है, और वो जो मुज़ाकरात में बारगेन कर रहा है या कोई मुज़ाकरात की शराइत रख रहा है या उसकी टर्म्स रख रहा है, तो वो बेसिकली इसलिए नहीं है कि वो उसे वज़ीर आज़म बना दें। भाई उसको, वो तो वज़ीर आज़म है इसलिए कि वोट उसको पड़ा है। कुछ ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि जी वोट उनको पड़ा है, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि जी मुज़ाकरात की बात, तो कहते हैं ये वज़ीर आज़म बनने के लिए। भाई अगर उसको वोट पड़ा है तो उसको क्यों नहीं वज़ीर आज़म बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। इस बात पे क्या इतराज़ है कि कोई वज़ीर आज़म ना बने या किसी को इक़्तिदार ना मिले? इक़्तिदार के लिए ही तमाम सियासी जमातें काम करती हैं, जद्दोजहद करती हैं, सियासत करती हैं। तो सियासत का अल्टीमेट एंड तो यही होता है कि आपने इक़्तिदार में आना है और फिर आके आपने लोगों के लिए कुछ करना है। तो इक़्तिदार में आना कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ,
वोटों के बगैर इक़्तिदार में आना बुरी चीज़ है, जैसे कि इस वक्त हुकूमत मुसल्लत है, जिसको वोट नहीं मिले हुए लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से साजबाज करके इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ये गलत है। जिसको वोट मिले हैं वो इक़्तिदार में आए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? ये इस बात को क्यों ताना बनाया जा रहा है कि जी ये इक़्तिदार में आने के लिए या वज़ीर आज़म बनने के लिए कोई कर रहा है? तो आज जो एक और चीज़ मैंने देखी, मतीउल्लाह जान साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था और उन्होंने इमरान खान साहब की मुज़ाकरात वाली बात के ऊपर तंज करते हुए लिखा था कि जिथे दी खोती उथे आन खलोती। वही बात हुई कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं और उस वजह से ये सारी बातें यानी डील और वही इसके ऊपर जो है उन्होंने कहा और साथ में लिखा कि अब देखते हैं पीटीआई की तरफ से मोहम्मद ज़ुबैर कौन होता है जो डील जिन्होंने तय की थी नून लीग की। तो बेसिकली वो टॉन्ट कर रहे थे, ताना मार रहे थे। मैंने उसके ऊपर ट्वीट भी किया और मेरा आपके सामने भी वो चीज़ रख देती हूँ कि मैंने उनसे बड़ी सिंपल बात की कि मतीउल्लाह जान साहब वो शख्स हैं कि अरशद शरीफ के मुल्क से जाने के ऊपर उन्होंने इसी तरह तानाजनी की थी कि मुल्क छोड़कर चले गए। बाद में दियारे गैर में अरशद शरीफ को जब शहीद कर दिया गया तो ये लोग अफसरदा हुए और दिल से हुए होंगे, यकीनी तौर पर उनका कोलीग था तो ये अफसरदा हुए। और कुछ दिन पहले मैं उनका वीलॉग देख रही थी, उसका एक क्लिप था जिसमें वो बाकायदा ये कह रहे थे कि अगर आज अरशद शरीफ ज़िंदा होता, वापस आता, तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता, पाँव भी पकड़ कर। तो मैं इस चीज़ में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब नुकसान हो रहा होता है या हो सकता है तो हम लोग क्या करते हैं? ताने मारते हैं, यकीन नहीं करते, शक करते हैं, ताने मारते हैं बुज़दिली के, डीलों के, जैसे हमने अरशद को मारे कि भाग के जा रहा है। और जब नुकसान हो जाता है तो फिर हम लोग आंसू बहाते हैं, फिर हम कहते हैं कि गलती हो गई, दुख होता है। तो जब कोई नुकसान होने वाला होता है तो तब हम क्यों इस बात का साथ नहीं देते कि ये नुकसान हो ना जाए? ये बिल्कुल इसी तरह आज की सूरत हाल पर अगर मैं इसको रखूं तो आज इमरान खान को आप ताना मार रहे हैं कि वो मुज़ाकरात की बात क्यों कर रहा है। एक लम्हे को मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि उसको मुज़ाकरात की बात नहीं करनी चाहिए, फिर क्या है? फिर साइड दूसरी ज़रा देखते हैं ना कि फिर क्या है। फिर साइड ये है कि वो जेल में पड़ा रहे, सालों साल पड़ा रहे, या तबई मौत मर जाए कैद में ही, और या उसको ख़ुद कोई मार दे। और फिर आप अफसरदा हों कि देखिए जी हमारा एक और साबिक वज़ीर आज़म भुट्टो की तरह उसको भी मार दिया गया कैद में, क्योंकि आपको भी पता है, हम सबको पता है कि ये केसेस झूठे हैं। और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं, उसको मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, उसको जेल में रहना चाहिए। चलिए दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, वो जेल में नहीं रहता, वो उसको कुछ हो जाता है, अवाम का गम व गुस्सा बढ़ता है, अवाम अदारों पे हमले कर देते हैं, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अवाम अदारों पे हमला कर देते हैं, इदारे आगे से अवाम पे हमला कर देते हैं, अनारकी हो जाती है, फसाद हो जाता है, खून खराबा हो जाता है, मुल्क का खुदा न खास्ता एक हिस्सा अलग होने के लिए तैयार बैठा होगा, तो वो ठीक है मतीउल्लाह जान साहब? फिर आपको यकीन आ जाएगा कि इमरान खान डील नहीं कर रहा, फिर सबकी तसल्ली हो जाएगी कि इमरान खान डील नहीं की, इसने अच्छा किया। तो हम जब कोई सोल्यूशन होता है हम उस सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, हम बाद में नुकसान हो जाने के बाद आंसू बहा सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं कि उस वक्त हमने ये बात क्यों नहीं सोची। आज जब वो ये कह रहा है कि आगे नुकसान और हो सकता है, अभी भी बहुत हो चुका है, आगे और भी हो सकता है, इस चीज़ को संभालें, मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत से मसले का हल निकालते हैं, तो हम कहते हैं देखा बुज़दिल डील कर रहा है। तो आपसे मैं पूछ लेती हूँ कि आप बता दें फिर मुज़ाकरात के अलावा, बातचीत के अलावा सोल्यूशन क्या है? वो आप में से कोई नहीं बताता कि सोल्यूशन क्या है। बहरहाल ये तो अब जितने दिन चलेगा सारा मरहला, उसके बाद ये चलता ही रहेगा और डीलों शीलों की आवाज़ें आती रहेंगी। और हालत ये है PMLN की कि एक फ़ेक लेटर भी जारी किया इन्होंने, और उमर अयूब साहब की तरफ से, अपनी तरफ से बना के इन्होंने लेटर जारी किया जिसमें जी लिखा गया कि अब हमारी पॉलिसी है कि फ़ौज पर तनकीद नहीं करनी,
तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो फ़ौरन ही पकड़ा गया, सबने तरदीद कर दी कि ये जाली है, क्योंकि वैसे भी उसके ऊपर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल लिखा था, जबकि उमर अयूब साहब जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं, एडिशनल तो सेक्रेटरी जनरल नहीं है। फ़ौरन पकड़ा गया, सबने तरदीद भी कर दी। अब मैं इस पर भी वैसे सोच रही थी कि ये तमाम लोग जो कल तक इमरान खान को दहशतगर्द कह रहे थे, गद्दार कह रहे थे, क्यों कह रहे थे कि जी फ़ौज पे तनकीद कर रहा है, ये अवाम को इदारों के ख़िलाफ़ उकसा रहा है, तो ये आज सब इस चीज़ के ऊपर अगर मैं मान लूँ कि ये सही भी होता लेटर, तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए था कि चलो भाई एक बंदे ने तनकीद रोक दी, आप उसके ऊपर भी उसको निशाना मजाक का बना रहे हैं कि देखा फ़ौज पे तनकीद रोक दी। यानी आप चाहते क्या हैं, वो तनकीद करे या आप ये चाहते हैं कि वो तनकीद ना करे, क्या चाह रहे हैं आप? तो ये एक अजीबोगरीब मजाक था, पता सबको चल गया। लेकिन अगर वैसे ये फेक न्यूज़ वाला कानून जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो मेरा ख्याल है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पीटीआई वाले और पीटीआई से मुंसलिक बहुत सारे लोग नून लीग वालों से खूब पैसे बटोर सकते हैं, क्योंकि रोज़ की बुनियाद के ऊपर ये लोग झूठ घड़ते हैं। कल भी इन्होंने वो जो खबर फैलाई हुई थी 11 लाख फेक अकाउंट की, FIA के ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं कि कोई उस बच्ची अरूबा कमाल पर ऐसा केस नहीं था, कोई ऐसा इल्ज़ाम ही नहीं था 11 लाख फेक अकाउंट का, ये पता नहीं कहाँ से उड़ाई गई, ये भी गलत खबर थी। तो ये अगर इस तरह का ये वैसे बना लें कानून, अगर ऑन हो जाता, लागू हो जाता, तो फिर खासे पैसे बना लेते PTI वाले। बहरहाल एक दो खबरें और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, आपको शेयर कर दूं। एक तो हुकूमत ने आज एक और कानून साजी करने की कोशिश की है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जी कोई भी पार्टी का जो मेंबर है वो एक दफ़ा बयान हल्फी एक पार्टी का जमा करा देगा तो वो दूसरे का नहीं करा सकता। दूसरा, उसमें इन्होंने ये शिक रखी है कि जी मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त जिस पार्टी ने जमा कराई होगी सिर्फ उसी को ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी और किसी को नहीं मिलेंगी। तो ये बेसिकली जो मखसूस नशिस्तों होने का इनको डर है, जो PTI की छीनी हुई थी, उसकी वजह से ये कानून साजियाँ। इतने बेशरम लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि अगर ये कानून साजी हो भी गई तो फिर भी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसका नफाज है, वो तो आगे से होगा। अब जो पीछे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है उस पर तो इसका नफाज ही नहीं होगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी इस कानून साजी से आपको कोई फ़र्क पड़ेगा। अब ये सोच ये रहे हैं बेसिकली कि जब नजर सानी की अपील लगेगी उसके बाद उससे पहले ये कानून साजी हो चुकी होगी, तो हम उसमें ये भी शिक डाल देंगे कि अब तो देखें जी कानून साजी भी ये हो चुकी है। हालांकि अव्वल तो इस कानून साजी को भी मेरा ख्याल है चैलेंज कर दिया जाएगा। उसकी वजह ये है कि इससे साफ साफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, अंधा भी देख सकता है। तो ये कानून साजी उस वक्त भी उड़ जाएगी जब आप सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। और वैसे भी जैसे मैंने कहा कि फ़ैसला तो पहले ही आ चुका हुआ है, इसके बाद आने वाली कानून साजियों का उसके ऊपर असर होता नहीं है। दूसरा, आपको ये बताएं कि जी बगावत के ऊपर उकसाने के ऊपर एक और जो फ़ौजी जनरल हैं, उनके कर्नल हैं, उनका जो है वो कोर्ट मार्शल हो गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है और उनसे तमाम फ़ौजी मराहत वगैरह वापस ले ली गई हैं। इनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम था जैसे राजा आदिल राजा और हैदर मेहदी वगैरह के ऊपर कि जी इन्होंने अपने इदारे के ख़िलाफ़ बगावत के लिए लोगों को उकसाया, तो ये भी उसी इल्ज़ाम और उसी सारे मामले के अंडर आए हैं, तो इनके ऊपर भी कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। बहुत से लोग इसको इसी बात से जोड़ रहे हैं कि जो अपने इदारे के लोगों को माफ़ नहीं कर रहे वो कैसे ये सोच सकते हैं कि इमरान खान को वो माफ़ कर देंगे, तो इमरान खान को भी वो माफ़ नहीं करेंगे। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें। लेकिन बहरहाल आगे चल के देखेंगे कि हम इसमें होता क्या है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के ऊपर बेंच बनाया था, 3 रुकनी मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इन्होंने आज 3-4 घंटे लगातार समाअत की, बहुत ज़ोरदार किस्म की। तमाम केसेस इन्होंने इकट्ठे किए और उनके ऊपर हर तरह की रिपोर्ट्स भी मांगी हैं, उसका रिकॉर्ड भी मांगा है, कौन सा केस किस पोजीशन में है, जो इस्लामाबाद से मुख्तलिफ लोग लापता हुए हैं उनके हवाले से। उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स भी दिए और ऑब्जर्वेशंस भी। उन्होंने कहा है कि जी हम ये मानते हैं कि तमाम लोग हो सकता है एजेंसियां ना उठाती हों, लेकिन इन एजेंसियों का काम तो फिर ये भी है कि ये उनको कम से कम बाजियाब ही करवा के दें। अगर तमाम लोग एजेंसियों के पास नहीं हैं तो बाजियाब क्यों नहीं करवाते? ये भी तो नाअहली है ना कि आप बाजियाब नहीं करवा रहे, आपके शहरी किधर हैं, आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा, उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर हुकूमत भी क्यों खामोश है। फिर इस पे बड़े अहम रिमार्क्स ये आए कि यही 2-3 बातें, ये जो मिसिंग पर्सनस के केस हैं, यही बहुत हैं इस बात के लिए कि इस हुकूमत को चलता कर दिया जाए। उन्होंने कहा क्यों ना इस हुकूमत की तनख्वाहें रोक दें। क्या आप लोग अपने शहरियों की अगर हिफाजत यकीनी नहीं बना सकते, अगर आप एजेंसियों को कानून के नीचे नहीं ला सकते,
तो क्यों ना इस बात के ऊपर आपको चलता किया जाए, ये तक कह दिया उन्होंने। और साथ में उन्होंने आज ये भी बात की है, एक बाजौड़ के शहरी थे, उनको इसी तरह लापता किया गया, तो आज अदालत की मुदाखलत के बाद 30 लाख रुपए उनकी फैमिली को दिए गए हैं। तो इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि ये मत समझिएगा कि पैसे दे दिए तो चलो भाई काम हो गया, जान छूट गई। आपको बंदेबाजी आप करवाने हैं, क्योंकि ये सिलसिला नहीं चलेगा कि इतने हज़ारों लोग लापता हों तो सबको क्या आप पैसे बांटते फिरेंगे, ये नहीं होगा, लोगों को वापस लाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर सख्त किस्म का जो है वो अहकामात भी जारी करेंगे। और इसके साथ साथ अब फ़िलहाल तो छुट्टियां हैं चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, तो अगली समाअत जो है वो छुट्टियों के बाद होगी, 1 महीने की छुट्टियां हैं। लेकिन आज जिस तरह से बेंच ने कार्रवाई चलाई है, इससे बहुत उम्मीद जुड़ी है लोगों की कि जो लापता अफराद का मामला है वो यकीनन किसी तौर हल ज़रूर होगा। इसके साथ साथ ये भी उन्हें बताया गया कि जी सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, तो इस पर भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से ना आप डराएं, सुप्रीम कोर्ट अगर हमें काम से रोकेगी तो हम रुक जाएंगे, लेकिन अदरवाइज़ हम अपना जो समाअत है उसको जारी रखेंगे। तो ये बड़ा जिसको कहते हैं ना ज़ोरदार किस्म का आज का दिन था, जिसमें ये बड़े अहम रिमार्क्स हमें नज़र आ रहे थे। इसके साथ साथ केपी से एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर कर दूं कि 1 मई से 27 जुलाई तक ये जो सारा सीज़न था गर्मियों का, इसमें केपी में 85 लाख सयाह आए हैं। पिछले साल की निस्बत ये काफ़ी बड़ी तादाद है। पिछले साल तकरीबन 45 लाख के करीब लोगों ने यहाँ पर आके सैर व सयाहत की। इस दफ़ा 85 लाख तक गई है ये तादाद, और केपी गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी खुश भी है और इनका कहना है कि इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे ताकि सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सके। ये सारी कहानी है जी। और इसके बाद मेरा ख्याल है आज यहीं पे बात को समेटते हैं, काफ़ी चीज़ें हो गई। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।